और प्रॉब्लम नंबर 4, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर कंबशन। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी यदि मैं मीथेन को बर्न करता हूँ। तो बहुत सिंपल, क्या लिखेंगे हम पहले, केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन। आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू नो मीथेन का फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन बर्न होकर प्रोड्यूस की कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे याद रहेगा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन CO2 बनाती है, ऑक्सीजन वाटर के साथ पानी बनाती है। इज इट अ बैलेंस, नो, यू विल डू द बैलेंसिंग। तो सेकेंड स्टेप बैलेंस कर दिया। सो नाउ यू हैव अ बैलेंस इक्वेशन। कभी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर या रिएक्शन में आप सिंपल कैलकुलेशन स्टार्ट मत करने ना विदाउट डूइंग द बैलेंसिंग, ये पहला रूल है, ठीक, ओके। इस इक्वेशन से हम कुछ की चीज़ इंटरप्रिटेट कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यदि मोल्स फॉर्म में बात करेंगे तो यू कैन से कि 1 मोल ऑफ मीथेन required 2 moles of oxygen, thereby produce 1 mole of carbon and 2 mole of water. This we can conclude easily. Okay. अब हमको क्या देखो क्या प्रोड्यूस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी और नंबर ऑफ मीथेन्स के कितने मोल चाहिए। तो मोल्स तो हमको क्लियर हो गए, तो मीन्स कितने मीथेन के मोल चाहिए होंगे और उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, मोल्स फॉर्म में क्लियर है। पर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्राम में, तो हम इसको ग्राम में भी कर सकते हैं, मोल को कन्वर्ट कर दो। तो मोलर मास इज व्हाट इज कॉल्ड द 1 मोल। तो मोलर मास ऑफ इसका कितना होगा, मिथेन का, इज 16 ग्राम। मोल कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 44 ग्राम। कैसे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 टू द 32 प्लस 12 इज 44 ग्राम। सो हमको मालूम चल गया कि 16 ग्राम हमको मिथेन यदि हमारे पास होगी, यदि उसको बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन क्या है कि कितने मोल्स ऑफ मीथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 22 ग्राम। तो हमारे यहाँ कितनी प्रोड्यूस है, 44 ग्राम। तो लेट्स राइट डाउन कि 44 तो प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में, सिंपल से रिएक्शन में। हमको क्या है, हम कह रहे हैं कि हमको 22 ग्राम ही प्रोड्यूस करनी है। दैट मीन्स मैं 16 के 16 बर्न नहीं करूँगा, 16 बर्न करता तो 44 होते। तो मेरे को कितना प्रोड्यूस करना है, 22 इस किसका, देखो इसका हाफ है, एग्जैक्टली लग रहा है ना, डिवाइड कर दो हाफ है। दैट मीन्स मैंने इसका यदि ये हाफ गैस प्रोड्यूस होगी तो मुझे हाफ ही बर्न करनी पड़ेगी। तो आई हैव टू, और यदि मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं बोलूँगा 1 मोल की जगह 44 इज इक्वल टू 1 मोल। तो 22 ग्राम मतलब क्या होगा, 0.5 मोल, बिकॉज इट इज़ हाफ ऑफ दिस। यदि ये 0.5 मोल है, यदि 1 मोल होता है तो 1 मोल ये चाहिए, यदि 0.5 मोल है तो मेरे को क्या चाहिए होगा, 0.5 मोल ही ये चाहिए होगा। और 0.5 मोल मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ इसका 0.5 मोल ऑफ मीथेन क्या होगा, इस 8 ग्राम ओनली। अब मैं ऐसे घूम के आऊँ, मैं या डायरेक्टली बोल सकता था 44 का आधा क्या हुआ 22, तो इसका भी क्या होगा, इसका आधा होगा। या मोल में कन्वर्ट करके हमने बोला 0.5 मोल, क्योंकि मोल का रिलेशन 1:1 का है। यदि ये 0.5 होगा तो ये 0.5 होगा, और 0.5 मोल ऑफ मीथेन मतलब क्या होता है, 8। यही होता है कि मोलर मास को 0.5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। तो हमने आंसर तो निकाल लिया, बट हाउ वी विल राइट दिस वे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 22 ग्राम। कितने मोल्स होंगे, मोल्स निकालते हैं। तो हमने यहाँ डायरेक्ट वैसे 0.20 निकाल लिया, पर हम कैसे निकालेंगे, सिंपल जो मास दिया हुआ है डिवाइड बाय द मोलर मास। 22 ग्राम डिवाइड बाय द 44 ग्राम, तो कितना है हमारे मोलर मास आ गया, 0.5 मोल्स ऑफ CO2। तो हमको मोलर मास से डिवाइड करने में मोल्स मालूम चल गए। जो वजन दिया हुआ है उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल्स मालूम चल गए। और हमको ये मालूम है 0.5 मोल्स, 1 मोल प्रोड्यूस होता है 1 मोल मीथेन से, तो विल राइट अकॉर्डिंगली। हैंस 0.5 मोल ऑफ CO2 गैस वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ CH4। क्योंकि कहाँ से मालूम चल रहा है, ये हमको इस अबाव रिएक्शन से मालूम चल रहा है। तो विल राइट कि 0.5 मोल ऑफ CH4 वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। यही तो पूछा था कितने मोल्स चाहिए। सो हमारे 0.5 मोल्स चाहिए होंगे या 8 ग्राम ऑफ CH4 चाहिए होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 22 ग्राम। क्लियर है।